भारतीय जनता पार्टी पूरी ठीक है। मेरे बाद आपको और लगेगा कि भारतीय जनता मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत खंडेलवाल का पहली बार सागर आना और यहां बीजेपी के भीतर मची गुटबाजी को ध्वस्त करते हुए दो दिग्गज नेताओं के बीच छिड़ी लड़ाई का सीज फायर करवा देना। आइए आज इस खबर की परतें खोलते हैं। 26 नवंबर 2025 की तारीख मध्य प्रदेश में बीजेपी की राजनीति के लिहाज से बेहद खास रही। प्रदेश का सबसे गर्मा गर्मी वाला जिला सागर इस दिन फिर चर्चाओं में आ गया, जहां लंबे समय से इन चर्चाओं की वजह यहां के नेताओं की आपसी खींचतान या गुटबाजी थी, तो इस दिन ऐसा दिखाई दिया कि बीजेपी के भीतर की गुटबाजी पर अब विराम लग गया हो और अलग अलग दिखाई देने वाले नेता अब एक साथ आ गए हों। जी हां, जो काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार सागर आने पर भी नहीं कर सके, वो काम सिर्फ एक बार अपने पहले ही दौरे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कर दिखाया। उन्होंने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और पूर्व मंत्री ठाकुर भूपेंद्र सिंह के बीच खिंची तलवारें वापस म्यान में रखवा दी। दूरियां ऐसी खत्म करवा दी कि जो बात बड़े बड़े राजनीतिक जानकार सपने में भी नहीं सोच सकते थे, वो भी संभव करवा दिया। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह जो बिना नाम लिए कहते थे कि वो कभी गोविंद सिंह राजपूत को स्वीकार नहीं कर सकते, यहां तक कि हाल ही में 2 दिन पहले बंडा विधानसभा आए सीएम मोहन यादव की सभा में उन्होंने गोविंद सिंह राजपूत के साथ मंच साझा भी नहीं किया था। वहीं भूपेंद्र सिंह ना सिर्फ उनके बंगले मातेश्वरी पहुंचे, बल्कि साथ खाना भी खाया। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष के दौरे पर दोनों ही नेता एक साथ दिन भर साथ दिखाई दिए। जब हेमंत खंडेलवाल भूपेंद्र सिंह के निवास बामौरा पहुंचे तो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी उनके साथ गए। कुल मिलाकर प्रदेश अध्यक्ष के सागर दौरे पर यह साफ संदेश दिया गया कि बीजेपी के झंडे के नीचे सब एक हैं और किसी प्रकार की कोई गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं जब हेमंत खंडेलवाल से गुटबाजी से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि मेरे जाने के बाद आपको और बदलाव दिखाई देगा। पार्टी में सब ठीक है, गुटबाजी दिख रही है, दो पार्टी में सब ठीक है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ठीक है। मेरे बाद आपको और लगेगा कि भारतीय जनता। अब सवाल ये उठता है कि वाकई ये दूरियां कम करवा दी गई हैं या फिर अभी इस लड़ाई में जो सीज फायर करवाया गया है उसका आने वाले दिनों में उल्लंघन भी हो सकता है। दरअसल सभी जानते हैं कि ठाकुर भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत के बीच की राजनीतिक दुश्मनी 3 दशकों से भी ज्यादा पुरानी है। दोनों एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं। साल 2020 के बाद से दोनों बीजेपी में रहकर एक साथ राजनीति कर रहे हैं। कुछ वक्त तक दोनों की दोस्ती कायम भी रही, लेकिन साल 2022 के अंत में दोनों के रिश्तों में खटास आना शुरू हो गई। हालांकि ये खटास उस वक्त तक दोनों ने खुलकर जाहिर नहीं की थी, लेकिन धीरे धीरे सुलग रही दुश्मनी की ये आग साल 2023 आते आते सामने दिखने लगी। इस आग को हवा देने का काम किया भूपेंद्र सिंह के एक रिश्तेदार ने, जो कि पूर्व में बीजेपी के नेता और वर्तमान में कांग्रेस के नेता हैं, राजकुमार सिंह धानोरा। उन्होंने गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बगावत शुरू कर दी। गोविंद सिंह राजपूत को उम्मीद थी कि इस बगावत को भूपेंद्र सिंह नहीं होने देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। भूपेंद्र सिंह के प्रयासों के बाद भी राजकुमार सिंह धानोरा नहीं माने। चुनाव सर पर थे, ऐसे में गोविंद सिंह राजपूत ने भूपेंद्र सिंह की इस विफलता को लेकर ये समझ लिया कि उन्होंने वैसा प्रयास नहीं किया जो करना चाहिए था। उस पर से विधानसभा चुनाव में गोविंद सिंह राजपूत के साथ बीजेपी के भीतर ही लोगों ने भीतरघात कर दिया, जो चुनाव परिणामों में उन्हें समझ भी आ गया। हालांकि इस पर भी गोविंद सिंह राजपूत ने उस वक्त तक खुलकर कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन बैर का बीज एक बार फिर बो दिया जा चुका था।
विधानसभा चुनाव के बाद मोहन यादव सीएम बने और उनके मंत्रिमंडल में सीनियर होते हुए और शिवराज सरकार में सर्वोसर्वा नेता होने के बावजूद भूपेंद्र सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया। गोविंद सिंह राजपूत जिले में एकमात्र मंत्री बने, जहां सागर जिले में साल 2023 से पहले 3 मंत्री यानी 3 पावर सेंटर थे, अब वो एकमात्र पावर सेंटर बन गए। बस फिर क्या था, मंत्री बनते ही गोविंद सिंह राजपूत ने विधानसभा चुनाव के दौरान हुए भीतरघात से सबक लिया और उन्होंने खुद को संगठन और सरकार में मजबूत करना शुरू कर दिया। जहां अब से पहले सागर जिले में भूपेंद्र सिंह की मर्जी सबकी मर्जी हुआ करती थी, वहीं अब बीजेपी में अहम निर्णय गोविंद सिंह राजपूत के बंगले से होने लगे। भूपेंद्र सिंह के खेमे के कई नेता टूटकर अब गोविंद सिंह राजपूत के यहां हाजिरी लगाने लगे। भूपेंद्र सिंह भी ये सब कुछ खामोशी से भांप रहे थे। यहां भी सब मामला शांति था। दोनों नेताओं के खेमे के नेता अपने अपने नेता को बेहतर और श्रेष्ठ बताने में लगे हुए थे। दोनों के बीच एक होड़ मची हुई थी। समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर वॉर शुरू हो गया था, लेकिन इस आग का ज्वाला बनने के पीछे का कारण बने खुरई से पूर्व विधायक और भूपेंद्र सिंह के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी माने जाने वाले अरुणोदय चौबे। जहां पहले ऐसा कहा जा रहा था कि वो भूपेंद्र सिंह के मार्फत बीजेपी में आने वाले हैं, लेकिन अरुणोदय चौबे ने सारा मामला ही पलट दिया। भूपेंद्र सिंह की मोहन सरकार में अहमियत कम होने का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने पुराने साथी गोविंद सिंह राजपूत के जरिए बीजेपी का दामन थाम लिया। बस इसके बाद भूपेंद्र सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनकी विधानसभा में दखल उन्हें बर्दाश्त नहीं था। इसके बाद अरुणोदय चौबे के समर्थक, जिनके सर भूपेंद्र सिंह पहले ही कुचल चुके थे, वो फिर से सर उठाने लगे। अरुणोदय चौबे भी खुरई विधानसभा में सक्रिय हो गए। वो बिना भूपेंद्र सिंह को कॉन्फिडेंस में लिए गोविंद सिंह के मार्फत कई सारे निर्णयों में दखल देने लगे। लोकसभा चुनाव में गोविंद सिंह राजपूत की भूमिका, जिसमें भूपेंद्र सिंह की सहमति के बगैर बीना विधानसभा में कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे को बीजेपी के मंच पर अकेले ही लाकर शामिल करवाना, ये भी भूपेंद्र सिंह को नागवार गुजरा। इसके बाद इस लड़ाई में क्षत्रिय समाज को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। कुल मिलाकर कई बार दोनों नेता और उनके समर्थक आमने सामने आए। देखते ही देखते ये दुश्मनी बढ़ती ही चली गई। सागर से लेकर भोपाल और भोपाल से लेकर दिल्ली तक दोनों के बीच की लड़ाई जारी रही। इसी बीच कई बार सीएम मोहन यादव भी सागर आए, लेकिन दोनों नेताओं की नाराजगी कम करवाने में वो सफल नहीं हुए। उधर पार्टी की सागर, भोपाल से दिल्ली तक किरकिरी हो रही थी। संगठन ने इस पूरे प्रकरण को कई बार सुलझाने की कोशिश की, लेकिन हालात वैसे नहीं बन पाए। हेमंत खंडेलवाल के सागर दौरे के दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यालय पहुंचते ही बंद कमरे में इन दोनों नेताओं के साथ बातचीत की। करीब 15 मिनट तक इस सुलह वार्ता में उन्होंने दोनों की बात गंभीरता से सुनी और समझाया कि पार्टी के झंडे से बड़ा कुछ नहीं है, उसके नीचे सभी एक हैं और एक साथ काम करना है। जो भी हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत की जाए। इस सुलह वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने अपना गुस्सा थूक दिया, संदेश दिया कि वो एक हो गए हैं। हालांकि उनके मन कितने मिले हैं, इसका जवाब भी जल्द ही मिल जाएगा। खैर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपने सागर आगमन पर वर्तमान विधायकों, सांसद के घर और बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं, जिनमें बीजेपी के सागर के स्तंभ माने जाने वाले राठौर परिवार के बंगले पर भी पहुंचकर संदेश दिया कि वो पुराने और नए कार्यकर्ताओं सभी को साथ लेकर आगे चलेंगे। एकजुटता का जो संदेश उन्होंने देने की कोशिश की है, वो पूरी तरह उसमें सफल भी रहे। उन्होंने बता दिया कि आखिर बीजेपी आज जिस मुकाम पर है, उसके पीछे की असली वजह क्या है।